बनाना सरल है मगर तुम तो सारे दिन हम और आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, दर्पण देख रही हैं, कहीं कालमा तो नहीं लगी? गजब, काली मां तो नहीं लगी है? बहुत से लोग तो हमने देखे जेबई में डाले रहते दर्पण, कोई घर देख के आता, कोई जेबई में डाले, कंघा शीशा देख रहे। एक बार मैं बस में बैठा था तो वास्तव में वो शीशा कंघा दोनों ही लिए, ऐसी जेब बनाए कि उसमें दो ही बने, छोटा सा शीशा छोटा सा कंघा, और बार बार देखे, बार बार बाल खींचे। मैं भी बैठा था बगल में, हमने कहा हो सकता है कि घर से इसने कंघी ना की हो तो बेचारा जल्दी जल्दी में आया हो तो लेकर के आ गया। तो एक बार उसने खींच लिया, कोई बात, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर निकाला उसने। देखते रहे हम, 10 मिनट के बाद उसने फिर शीशा और कंघा निकाला। बगल में मैं बैठा था, हमने कहा भैया बड़ी अच्छी तरह से बाल संभाल। अरे बोले महाराज बाल ही तो सब कुछ है, बाल अगर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। अरे हमने कहा मूर्ख, इतना मत संभाल बाल। बोला क्यों? हमने कहा जितना तू बाल को समझ रहा है, बाल की अगर तुझे कीमत देखना है तो किसी नाई की दुकान पे जाकर के देख कि बाल की क्या कीमत होती है। बाल जिस दुकान पर नाई काट देता है जिस जगह पर, फिर हम और आप उस तरफ देखना पसंद नहीं करते। किसी के बाल बनाए, दूसरा आया, अरे भैया पहले उसको साफ कर, साफ कर। तो बोला महाराज ये बात तो सही है। हमने कहा इसलिए समझ ले तू। बोला क्या? हमने कहा इस जीवन में ना व्यक्ति के बाल की कीमत है, ना व्यक्ति के खाल की कीमत है। अगर व्यक्ति की कीमत है तो बाल की नहीं, खाल की नहीं। अगर कीमत है तो उसकी चाल की कीमत है, उसके चरित्र की कीमत है। उसका चरित्र सुंदर होना चाहिए। बाल खाल से क्या होता है? ये नकद वाली कथा है महाराज, ये पचाना सबके बस की बात नहीं है मेरी कथा है। मैं और आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं कि सबको बुलाना पर इसको मत बुलाना, इस पंडित को मत बुलाना, ये गड़बड़ बोल रहा है। क्योंकि अंदर तक की कथा कहता हूं मैं, बिल्कुल एकदम जब करंट आपका सीधा वहां पहुंच जाए। बाल की कीमत नहीं है, खाल की कीमत नहीं है। अगर व्यक्ति की कीमत है तो चाल की कीमत है, उसके चरित्र की कीमत है। मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, मेरा चाल कैसा होना चाहिए, हमारी रहनी कैसी होना चाहिए, ये मायना रखता है। चरित्र हमारा सही नहीं है, बाल चाहे जितना संभालते रहे। अच्छा, पैकिंग हमारे शरीर की बहुत बढ़िया है, जहां से भी देखो बहुत अच्छी। वो अगर चेकिंग करो तो गड़बड़ है हमारा। पैकिंग बहुत अच्छी, लेकिन जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, आपने सुना ना, किसी की आंख अच्छी हो तो कहा जाता है गजब, हिरन जैसी आंख, हिरन जैसा नेत्र। नाक, नाक तो महाराज एकदम तोता जैसी, तोता जैसी। आंख, आंख तो महाराज हिरन जैसी है। लेकिन हिरण जैसी जिसको आंख लग रही है, जरा गंभीरता से विचार करना, उस आंख से निकलता क्या है? अगर एक ही घंटे 2 घंटे आंख की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो जिस आंख के लिए हिरन कहा जाए कि हिरन जैसी आंख लग रही है, 2 घंटा 5 घंटा आंख की सफाई ना की जाए तो उस आंख से निकलता क्या है? कीचड़। जो नाक आपको तोता जैसी लग रही है, उस नाक से निकलता क्या है? और वो निकल आए तो तोता वाला कहे अरे सफाई करो यार। जो कान आपको बढ़िया लग रहा है, उस कान से निकलता क्या है? आप सभी जानते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन चेकिंग करिए तो गड़बड़ है महाराज। केवल व्यक्ति के जीवन में एक ही सुगंधी आती है, और वो है भगवान का सत्संग, वो है भगवान का नाम। ऐसा शरीर मिलने पर, अच्छा देखो, जानवर कोई मर जाए तो उसकी खाल लग जाती है, शेर मर जाए
गाय मर जाए, बैल मर जाए तो उसकी खाल लग जाती, कहीं पत्रांग बन जाता है, जूता बन जाता है, चप्पल बन जाती है। लेकिन हमारी आपकी तो ऐसी खाल है महाराज, ऐसा शरीर है कि इसकी 3 गति ही होती है। प्राण जब निकल जाएंगे तो या तो इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा गड्ढा खोद करके, तो कीड़े खा जाएंगे। और अग्नि को दे देंगे तो जल करके राख, 100 ग्राम राख नहीं बचेगी। और तीसरी गति और होती है। तीसरी गति क्या होती है? एक गति तो होती है कि दफना दिया जाता है, और एक गति होती है कि उसको जला दिया जाता है, और एक गति और होती है कि सीधा लेकर के जल में प्रवाह कर दिया जाता है, जाओ जल में फेंक दो। 3 गति है शरीर की। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने जो आपको दिया मैं वही वापस मांग रहा हूं आपसे। मैंने मन दिया है, और मन संसार वालों को नहीं चाहिए, केवल मुझे चाहिए। मन संसार वालों को मत दो तुम। अच्छा, मन का दूसरा नाम क्या है? दिल। दिल। अब ये दुनिया वालों ने मन का दूसरा नाम रख दिया, दिल। भगवान से भक्त ने पूछा तो मन किसको दें? भगवान बोले मन हमें दो। और तन, बोले तन संसार वालों को जरूरत है तो तन संसार वालों को दो। लेकिन उल्टा कर दिया आदमी, मन दे दिया संसार वालों को, और दिमाग तन भगवान ने लगाए। आपने सुने गाने वाले गाते, मैंने प्यार तुम्हें से किया, मैंने दिल तुम्हीं को दिया। भगवान बोले तो हम में पत्थरा मारो। जब संसार वालों को तुम दिल दे के आ गए हो, और दिल का नाम दूसरा मन है और मन का दूसरा नाम दिल है, जब संसार वालों को तुमने दिल दे दिया तो मेरे लिए बचा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान और कोई शर्त नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल कह रहे हैं कि जो मैंने स्वच्छ मन आपको दिया था उसमें छल मत भरो, कपट मत भरो, केवल वही वापस कर दो आप। पर हम वही मन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, भगवान को छोड़ करके जगत वालों ने और किसी ने मन मांगा आपका? जैसे आप ऐसे विचार करो कि आपके घर में 5 किलो चीनी लगना हो, और दुकान पर जाएं और दुकानदार से कहें कि जरा 5 किलो चीनी देना, तो पहले तो वो प्रसन्न होगा, बहुत अच्छा ग्राहक आया। 45-50 चल रहा, 25-250 रुपया की चीनी हो गई, तौल करके दे देगा। और वो कहेगा पैसा, आप कहोगे हमारा मन रख लो। मन, तो वो यही कहेगा कि तेरे मन में आग लगाना क्या, पैसा दो, मन नहीं चाहिए तुम्हारा। पत्नी कहे कि 3000 की साड़ी आ जाना चाहिए, करवा चौथ आ गई है, और पति कहे हमारा मन रख लो। पत्नी कहे तेरे मन में आग लगा, आग लगे, 3000 रुपया चाहिए, मन नहीं चाहिए तुम्हारा। बेटा को आवश्यकता है पैसा की, बाप से मांग रहा है, और बाप कहे बेटा एक काम करो, पैसा नहीं है मन रख लो। मन का क्या करेगा बेटा? बोलो। संसार वालों को मन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम और आप जबरदस्ती मन दिए थे, जबरदस्ती। भगवान को मन की आवश्यकता है और संसार वालों को तन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शर्त कर रहे हैं, मोह कपट छल छिद न भावा। और